मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से काफी थक गए हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम 2 दिन छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी और ये 2 महीने के टाइम लिमिट के अंदर है। इसका मतलब कि मैं आराम नहीं कर सकता? शियायुशिंग, थोड़ी देर में मुझे एलिवेटर के पास मिलो, हमें कहीं चलना है। क्या? मैं अभी काम पर हूँ। मुझे पता है। अब हम किसी होटल जा रहे हैं क्या? मिस माँ सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आखिरकार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हें दूसरे होटल सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने ले जाती हूँ, लेकिन तुम फिर भी अंधविश्वास में लगे हो। क्या मैं अंधविश्वास में हूँ? आप बस बहुत हुआ। ये अफवाह है कि होटल में भूत है, और ऊपर से ये भी सुना है कि हमारे स्टाफ ने कल रात भूत देखा, और ये बात किसी ने हर जगह फैला दी है और सब घबराए हुए हैं। मिस्टर गुओ ने मटेरियल सबमिट कर दिए हैं। मुझे 2 दिन में इंस्पेक्शन का नोटिस मिल जाएगा। अब इस क्रिटिकल मोमेंट में हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम तैयार होकर मेरे साथ मॉनिटरिंग रूम में चलो। मुझे वहां जाकर देखना है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। ठीक है। कुछ भी तो नहीं है। शियायुशिंग, अंदर आ जाओ। उठ गए? मुझे माफ कर दीजिए, कल रात उसके साथ जो हुआ उसके बाद से मैं सोया नहीं हूँ। कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से काफी थक गए हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम 2 दिन छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी और ये 2 महीने के टाइम लिमिट के अंदर है। इसका मतलब कि मैं आराम नहीं कर सकता? बिल्कुल, तुम छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो, लेकिन बिना पे की। तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, वैसे भी थोड़ा सो के मुझे अच्छा लग रहा है और एनर्जी भी वापस आगे लगता है। शियायुशिंग, काय? अरे ये तो लोशन चैन है ना, वो बड़ी स्टार। लू जिनजिन, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तुम में इतनी भी एथिक्स नहीं है क्या? ऐसे अजनबियों जैसे क्यों कर रही हो? तुम्हारा दरवाजा तो मेरे लिए हमेशा खुला रहता है ना। बोलो, क्या बात है? हाँ बिल्कुल, बात तो है। याद है ना सीक्रेट गिफ्ट जिसके बारे में बताया था? अगर मैं खुश हुई तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, अगर मैं खुश नहीं हुई तो मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ, पर तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गई। अब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लू जिनजिन, मेरे साथ बातें घुमा घुमा कर मत बोलो, ठीक है? प्लीज सीधा पॉइंट पर आओ। तो पॉइंट ये है कि कॉम्पेंसेट करो, शॉपिंग पे लेके जाओ मुझे। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें दिख रहा है मेरे पास बहुत काम है। तुम सच में नहीं आओगी? नहीं। आखिरी बार पूछ रही हूँ। हाँ सच्ची। ओके ठीक है, अभी मुझे भी यहाँ रहने का मूड नहीं है। मैं थाईलैंड जा रही हूँ। वैसे भी अभी जेआर का एंडोर्सर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है। अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो मैं अपना फेस खराब कर दूंगी, तो मेरे साथ कोई एडवर्टाइजमेंट शूट नहीं करेगा। और तुम्हारे होटल का सिचुएशन देख के मुझे नहीं लगता कि कोई स्टार तुम्हारा एंडोर्सर बनेगा। तुम कहाँ चलना है तुम्हें? चलते हुए सोचते हैं। ठीक है, तुम भी चलो। लेकिन क्यों? क्या क्यों? क्योंकि तुम लू जिनजिन हो, एक बड़ी स्टार। अगर तुम बाहर जाओगी तो किसी को तो तुम्हारे सामान पकड़ना होगा ना। तुम्हें लगता है मैं वो करूंगी? बात तो ऐसे सही है। ठीक है, चलो हमारे साथ। ठीक है। मैं इतना लकी क्यों? मिस माँ, ये कैसा रहेगा कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देते? नहीं। चले? लेट्स गो। क्या हुआ? तुम्हें नहीं चलना है?
तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें जो लड़का पसंद है उसमें कुछ तो खास जरूर होना चाहिए। इसकी बात कर रही हो तो तुम गलत हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझसे तो मत छुपाओ। मुझे ये अचानक से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। लू झिनझिन, तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड्स पे डोरे डालना कब बंद करने वाली हो? अब इसमें गलत ही क्या है? मैं बॉयफ्रेंड म्यूचुअल बेनिफिट्स के प्रिंसिपल पे बनाती हूँ। हो सकता है इस आदमी की गर्लफ्रेंड हो। वैसे इसकी गर्लफ्रेंड तुम लगती हो। म्यूचुअल बेनिफिट्स? मेरी और हैन्योन बिन के लव रिलेशनशिप के बारे में लोग आज भी बात करते हैं। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, मेरा नाम दोनों बढ़ने लग गए थे। मेरी कमाई बढ़ने लग गई और उसका बिजनेस भी बढ़ने लगा। अच्छी बात है ना? तो तुम उसे पसंद करती थी या नहीं? तुम्हारे जितना मैं नहीं करती थी। तुम काय, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। और ये वैसे इतना अच्छा नहीं, बट मैं इसे सब सिखा दूंगी। सो हैंडसम मैन, क्या तुम एक बड़ी स्टार के साथ लव रिलेशन में आना चाहोगे? बोलो। क्या मैं? भूल जाइए आप। मैं आपके टाइप का नहीं हूं ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है। चलो बस करो, मीटिंग जाना है। ओह, क्या कर रही हो तुम लू झिनझिन? मैंने कहा था मुझे खुश करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे ये सब नहीं आता। माँ काय, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारी वजह से मरा, तो तुम्हारा काम नहीं है मुझे खुश करने का? मैंने बहुत बेशरम लोग देखे हैं, लेकिन तुम सा कोई नहीं। जब हम थाईलैंड में थे तब तुमने बेमतलब अपनी शादी की झूठी न्यूज़ डिक्लेयर की थी। अगर तुमने अपनी टांग ना अड़ाई होती तो ये सब जो क्या किया मैंने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छीन लिया? काय, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के पास जा रहा है तो वो तुम्हारा कभी नहीं था और तुम्हारा वन साइडेड लव था। ठीक है, मैंने अपनी शादी के बाद झूठी फैला दी थी। हान योन बिन ने उस बात को रिफ्यूज नहीं किया। क्या किया था? लू झिनझिन, तो तुम बोल रही हो कि हान युआन बिन मेरी वजह से मरा है, तो तुम्हारा क्या? तुम तो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बोलती थी ना, तो तुम किस हिसाब से यहाँ बैठकर खाना एंजॉय कर रही हो? मेरे रहन सहन पे बोल रही हो? तुम मुझे ये सब बोल रही हो, तो क्या तुम्हें दुख जता के गर्लफ्रेंड होने की ड्यूटी नहीं निभानी चाहिए? मुझे तो तुम अभी भी दुखी लग रही हो। तुम मुझे नहीं खाना है, चलो। कितनी खराब है ये। हेलो मैडम, आपसे कुछ पूछना था। क्या आप इस बार चाइना अपने पर्सनल ट्रिप पे आई हैं? हाँ, ये पर्सनल ट्रिप है, लेकिन मैं फिर भी आपकी फोटोज से नहीं बच सकती। वैसे आप जेआर में रुकी हुई है और सुना है जेआर के बॉस को आप अच्छे से जानती है, तो क्या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं? जेआर के बॉस और मैं बचपन से दोस्त है। वो आजकल ज्यादा बिजी है तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं पर्सनली आ गई। एक और क्वेश्चन है, हमने सुना था कि आप इस साल के अंत तक शादी कर लेंगी, लेकिन हान युआन बिन का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप चाइना अपने दुख को दूर करने आई हैं? हाँ, क्या पता आगे क्या होने वाला है। क्या हुआ आपको? अजीब है, कुछ दिनों से लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ना दिन में मत डराओ। आपको कुछ दिनों से ज्यादा स्ट्रेस और नर्वसनेस लग रही है शायद। चलो